हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ जो क्वेश्चंस है वो एक वृत्त है, एक परवलय है और एक्स अक्ष के ऊपरी भाग, इन तीनों से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो हमें फाइंड करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले हमें जो दिए गए वक्र है ना उनको नोट कर लेंगे। दिए गए वक्र लिख दीजिए, तो ये सब के बारे में बात हो जाएगी। दिए गए वक्र, अब सबके बारे में बात हो रही है, आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वृत्त कौन है और परवलय कौन है। ठीक है, ये तो वृत्त हो गया। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। देखिए, वृत्त का डायग्राम बनाने के लिए केंद्र की ज़रूरत पड़ेगी और हमें त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, अभी इसको नहीं बोलते कुछ भी, हम पहले वृत्त का केंद्र और रेडियस फाइंड कर, त्रिज्या फाइंड करते हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक फॉर्म पढ़ी थी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2gx 2fy प्लस सी। तो इसका जो केंद्र होता है हम सब जानते हैं, जो x का गुणांक होगा ना उसका आधा कर देंगे तो g आ जाएगा और साथ में माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ y का गुणांक जो है वो 2f है, उसका आधा करेंगे तो f बचेगा और साथ में माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग केंद्र फाइंड करते थे। हमारे यहाँ जो है इस इक्वेशंस के अंदर सिर्फ x ही दे रखा है, यानी कि x का गुणांक कितना मिलेगा -8, उसका आधा करेंगे तो मिलेगा -4। जब इसमें माइनस लगा कर लिखेंगे ना तो वो हो जाएगा +4। इसका मतलब x का गुणांक बना +4। ठीक है, अब x का हो गया है, y का देखते हैं। तो y गुणांक यहाँ पर पूरे समीकरण में नहीं है, यह तो y स्क्वायर है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। y का गुणांक चाहिए तो वो तो हमारे पास है नहीं, तो बन जाएगा 0। इसका मतलब केंद्र हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो केंद्र हमें मिला अपने सर्कल का 4,0। ठीक, अब बात करते हैं इसके रेडियस की। हम लोगों ने रेडियस डिस्कस करी थी फर्स्ट ईयर में। तो रेडियस थोड़ी सी इस तरीके से थी, अंडर रूट में निकालते थे हम लोग g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस c। ठीक है, यहाँ पर g की जगह कितना आ जाएगा 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस f की जगह 0 और c होता था कांस्टेंट। सो हमारे जो वृत्त है उसके अंदर कांस्टेंट नहीं है तो 0 रहेगा। फाइनली अंडर रूट के अंदर आ गया 16, तो बाहर निकल कर आ जाएगा 4, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम बना सकते हैं ईजिली। हम सब जानते हैं ये सेंटर कहाँ पर मिलेगा। भाई x का मान है 4, y का मान 0, तो हम सब जानते हैं अगर y 0 होगा तो वो होगा सिर्फ x अक्ष पर। तो ठीक है, यानी कि हमारा जो सर्कल्स है वो ड्रॉ करते हैं हम लोग, और इसका जो सेंटर हमें मिलेगा वो मिलेगा x अक्ष पर। ठीक है, और यहाँ मिलेगा 4,0। ठीक है, रेडियस हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 4 है। इसका मतलब रेडियस अगर 4 आपके पास है तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है, जो हमारा सर्कल है वो एक्चुअली में मूल बिंदु से होकर जा रहा है, ये बात बन जाएगी। तो ठीक हो गया भाई, काम यहाँ तो ख़त्म सर्कल का। अब बात करते हैं परवलय की तथा परवलय है वाई स्क्वायर बराबर, एक बार देखते हैं क्या है। हाँ, वाई स्क्वायर ही है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो परवलय हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात समझने की यहाँ पर ये है कि हम परवलय का डायग्राम जानते हैं, उसका तो भैया इस तरीके से बनेगा ना, ये परवलय का बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ अगर अपने इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि परवलय हमारा ऐसे भी जा सकता है बाहर को निकल कर, और हो सकता है कि वो अंदर से होता हुआ जाए। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमारा परवलय इस सर्कल को कट करता हुआ जाएगा या इसके ऊपर से होकर गुजर जाएगा। तो इस बात को समझते हैं पहले। देखिए, अगर हम अपने वृत्त और परवलय का कटान बिंदु निकालें, अगर कटान बिंदु 1 मिलता है यानी कि 0,0 ही मिलता है, तो हम समझ जाएंगे कि 1 का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श को टच करते हैं सिर्फ एक जगह। अगर हमें मिल गए पॉइंट्स 1 से ज़्यादा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा परवलय और जो वृत्त है वो दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। 1 से ज़्यादा अगर पॉइंट मिल गए, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर पॉइंट मिल जाए, ये क्या, तो 1 से ज़्यादा अगर हमें मिल जाते हैं, 1 से अधिक हमें पॉइंट मिल जाते हैं, तो परवलय और वृत्त आपस में एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है,
तो आओ देखते हैं, पहले इनका कटान बिंदु ही निकाल लेते हैं। समीकरण 1 हमने इसको बोल दिए, समीकरण 2 इसको बोल दिए। तो समीकरण 1 व 2 से ये मान जो वाई स्क्वायर उठा कर रख देते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, या इधर रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 8x। वृत्त में तो रखना ही है, कहीं भी रख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 0। यहाँ से कैसे करिए, x को कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 4 बराबर 0। अब इससे तो क्लियर हो गया कि x बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। तो x से कितने मान प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर, x के 2 मान प्राप्त हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी परवलय है वो वृत्त को कट करता हुआ जाएगा। तो कट करता हुआ जाएगा 4 के सामने, तो जस्ट यहाँ पर कट करेगा और जस्ट यहाँ पर कट करेगा। तो ठीक है, हम परवलय अपना ड्रॉ कर देते हैं। तो ये गया, मैं थोड़ा सा पेन दूसरी कलर का ले लेता हूँ, ये गया और हमारा परवलय ये गया। इस तरीके से हमारा परवलय बन जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट आप बनाइएगा, ये ठीक है। तो अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो कहता है कि 2 वृत्त लेने चाहिए, परवलय होना चाहिए और एक्स अक्ष के ऊपरी भाग के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या क्या देखिए यहाँ पर आ चुका है, एक तो आपका ये आ चुका है, ठीक है, दूसरा यहाँ से आपका वृत्त आ चुका है और एक्स अक्ष यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। तो ये जो बीच में आपको भाग दिखाई दे रहा है ना, जो भाग आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये भाग आपको फाइंड करना है पूरा। ये बात समझ में आ गई आपके। तो अब देखिए होता क्या है कि ये दोनों यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कट हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, हम क्या करते हैं, इस कट पॉइंट पर एक डॉट 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 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइन जब हमने ड्रॉ कर ली है, तो अब हम ना इतने भाग का निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें डालनी पड़ेगी एक स्ट्रिप। तो हमने ये एक स्ट्रिप डाल दी है, स्ट्रिप का नाम हो जाएगा dx। कहाँ से शुरू होगी, ये इस जगह से शुरू होगी, है ना। ये कहाँ शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक। क्योंकि जो स्ट्रिप है हमारा वो एक्चुअली में इस वाले वक्र पर मूव करेगा ऊपर। तो ये वक्र तो हमारा परवलय है। तो इसके बाद स्ट्रिप जो है ना यहाँ पर एक डालना पड़ेगा आपको। क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से स्ट्रिप आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि वक्र आपका चेंज हो जाएगा। अगर वक्र बदल जाता है तो आप समझ जाइए कि आपको एक नया स्ट्रिप डालना पड़ेगा, यानी कि एक स्ट्रिप आपको यहाँ डालना पड़ेगा। अब ये वाला जो स्ट्रिप है इसकी लिमिट यहाँ से तो शुरू होगी, मतलब यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक जाएगी। इसके द्वारा क्षेत्रफल प्राप्त होगा आपको ये, तो इसके द्वारा ये प्राप्त होगा और इस वाले के द्वारा आपको ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों के द्वारा निकालने के बाद उसको ऐड कर देंगे। इस वाले में क्या है, इस वाले में जो हमारा स्ट्रिप है वो एक्चुअली में मूव कर रहा है वृत्त पर। ये बात तो क्लियर हो रही है। तो इसके लिए लिमिट बनेगी 4 से लेकर यहाँ तक। यहाँ कितनी लिमिट हो जाएगी, यहाँ से लेकर तक 4 त्रिज्या है और त्रिज्या ये भी है, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 8,0। तो इसके लिए बन जाएगी लिमिट 0 से लेकर 8। पहले वाले स्ट्रिप के लिए लिमिट बनेगी 0 से लेकर 4। चलिए, तो क्लियर हो चुका है बस। तो अब हम क्या करेंगे, घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए या लिख दीजिए, सिंपल सी बात है भाई, अभिष्ट क्षेत्रफल। बस इतना सा काम कर दीजिए, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर। पहला स्ट्रिप देखिए ध्यान से। तो पहला स्ट्रिप है 0 से लेकर 4 लिमिट के लिए, ठीक, 0 से लेकर 4 और y dx प्लस दूसरा स्ट्रिप 4 से शुरू होगा और जाएगा वो कहाँ तक, 8 तक। तो 4 से लेकर 8 तक दूसरा स्ट्रिप हो गया 4 से लेकर 8 तक y dx। यहाँ का जो y है वो लिया जाएगा आपका परवलय से, परवलय से आपको लिखना पड़ेगा ये बात। और यहाँ का जो y लिया जाएगा वो लिया जाएगा वृत्त से, सर्कल से लिया जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी समीकरण नंबर 1 पर। यहाँ से y का मान हम लोगों को निकालना है। तो समीकरण 1 से अगर हम y का मान निकालेंगे तो वहाँ था x² प्लस y² बराबर 8x। तो y² का मान कितना हो जाएगा, 8x माइनस x², और y बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 8x माइनस x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और समीकरण 2 से निकालेंगे हम लोग परवलय वाले से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 थी y² बराबर 4x। तो यहाँ से y का मान तो क्लियर हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा 4x और 4 से बाहर आ जाएगा 2 और अंडर रूट में रह जाएगा ओनली x। तो y का मान यहाँ भी क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों मान जो अपने जो वक्र है ना, क्षेत्रफल जो a हमने कंसिडर किया है उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो a बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से लेकर 4
y का मान परवल से निकालेंगे √2x dx हो जाएगा, प्लस फिर 4 से लेकर निकालेंगे 8, और जो वृत्त से हमने y का मान निकाला है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, अंडर रूट में आ जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 4 x की पावर 1/2 dx। देखिए, अगर यहाँ समाकलन की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इसमें समाकलन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो अंडर रूट के अंदर 2 घात का समीकरण आ जाए तो कैसे करना होता है, हम अंदर वाले को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। याद आया आपको, पूर्ण वर्ग बनाकर ही सॉल्व किया जाता है। तो ठीक है, बनाते हैं इसको पूर्ण वर्ग। अंडर रूट को पूर्ण बनाने के लिए पहले एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाया जाता है, यानी कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको। रूट से बाहर माइनस तो नहीं आ सकता, लेकिन रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 2 ये जो है इसका समाकलन हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, नीचे आ जाएगा 3/2 पावर जितनी होती है, और ये लिमिट 0 से लेकर 4, प्लस जब आपने इतना कर लिया है तो यहाँ पर आप एक काम करिए, x के गुणांक का आधा कर लीजिए और उसका वर्ग करिए, जोड़िए घटाइए। x का गुणांक है 8 माइनस का 8, उसका आधा करेंगे तो माइनस का 4, तो वर्ग और करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी कि माइनस का 4 का हम लोग वर्ग करेंगे तो बन जाएगा आपका इस तरीके से, एक बार माइनस 4 का स्क्वायर ऐसे कर दीजिए। ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर और dx हमारा बाहर। a बराबर, अब ये तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4/3, बचा कौन, x की पावर 3/2, लिमिट 0 से लेकर 4, प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेकर 8 तक, और अंडर रूट के अंदर आपका रिजल्ट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर dx। माइनस को अंदर एंटर करा देंगे हम लोग। a बराबर 4/3, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, प्लस समाकलन 4 से लेकर 8, और माइनस को अंदर एंटर करा देते हैं हम लोग। तो एंटर कराएंगे तो ये जो हमारा 4 है माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का 4 स्क्वायर x, और जो ये टर्म है हमारा बन जाएगा माइनस का। इसके बाद क्या होगा भैया, इसके बाद एक साइन का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आता है, तो उसका एक फॉर्मूला था 1/2 हमें आगे लिखना होता है, x और जो अंडर रूट के अंदर रिजल्ट दे रखा है वो ऐसे नोट कर देंगे, प्लस फिर a का स्क्वायर यहाँ आ जाता है, फिर साइन इन्वर्स आएगा x/a। तो इस तरीके से हमें वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, आपको याद होगा ये फॉर्मूला तो खैर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ जो हो जाएगा 2 की पावर 2, उसकी पावर हो जाएगी 3/2, तो 2 से 2 कट ही जाएगा, 0 तो छोड़िए आप। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 आगे आ जाएगा ब्रैकेट्स, और जो रूट के अंदर दे रखा है वो ऐसे कैसे नोट कर दो, x बाहर लेना पड़ेगा। हाँ, x को बाहर लेना पड़ेगा, तो x बाहर आ जाएगा, x माइनस का 4 बाहर, अंडर रूट के अंदर जितने भी रिजल्ट दे रखा है भाई वो ऐसे कैसे आप नोट कर दीजिए। ठीक है, फिर प्लस a स्क्वायर, a जो दे रखा है इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स आएगा, x माइनस के 4/4 हो जाएगा, लिमिट 4 से लेकर 8 तक। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। 4/3, यहाँ जो बचेगा 2 की पावर 3 हो गया। ठीक, फिर 1/2। अब देखिए जैसे मैं अपर लिमिट लगाऊंगा ना, ये वाली यहाँ लगाऊंगा, ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 4, तो बचा 4 अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, जैसे मैं यहाँ रखूँगा x की जगह रखूँगा 8, तो 8 माइनस 4 मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ आपके पास 16 हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ रखूँगा x की जगह 4 और 8, तो 8 माइनस 4 मतलब 4/4, 4/4 हो गया। तो इस तरीके से हमने अपर लिमिट तो लगा दी माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ लगाएंगे 4। तो ये जैसे मैं x यहाँ लगाऊंगा ना, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म तो हमारा 0 बनेगा, प्लस यहाँ साइन वाले को देखेंगे, अब साइन वाले में देखेंगे, साइन में हो जाएगा 16, जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा x की जगह 4, तो 4 माइनस 4 मतलब 0, साइन इनवर्स 0 का मतलब 0। तो कुल मिलाकर सेकंड वाली जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला भैया 0। यहाँ हो जाएगा 8 प्लस का 1/2 ब्रैकेट, ये भी कट जाएगा, 0 बनेगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस 16, ये कट के बचा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कब आता है 90 में, π/2 में आता है, तो यहाँ से π/2 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 बार चला जाएगा, तो अब आपको मिलेगा 8 चौक 32, 32/3 मिलेगा, प्लस का 1/2 और डॉट में 8 पाई का मतलब 4 से कट जाएगा तो 4 पाई बचेगा,
रिजल्ट आ जाएगा 32/3 प्लस का 4 पाई, इतना आ चुका है। थोड़ा एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।